हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचआरपी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का पहला सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में। दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स की क्लास चल रही है, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अलावा वीकली करंट अफेयर और साइंस, जनरल साइंस के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज के चल रही है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा है क्लॉक। किसी भी सेशन को शुरुआत करने से पहले हमें उसके बेसिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम जानेंगे क्लॉक से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें, जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा आपका एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी नंबर्स पक्के हो जाए। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की घड़ी, जिसमें 3 सुइयां होती है। आप सभी जानते हैं घड़ी में 3 सुई होती है। एक होती है हमारी घंटे वाली सुई, एक होती है हमारी मिनट वाली सुई और एक होती है हमारी सेकंड वाली सुई। ये 3 सुइयां होती है। अब घड़ी पूरी होती है हमारी एक गोलाकार, एक सर्कल के आकार की। और हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल का कोण कितने डिग्री का होता है, पूरे एक सर्कल का। तो इसका कोण 360 डिग्री का होता है। एक पूरा सर्कल है ये, और इस सर्कल का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। अब हमें पता है इस पूरे सर्कल का 360 डिग्री का कोण है, तो इसके बीच में दो नंबर, लगातार दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि 12 से 1, 1 से 2 या फिर 2 से 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमें ये जानना है। तो हमारे पास पूरे 12 नंबर है, तो हम 12 का इसमें भाग दे देते हैं। तो 360 में अगर 12 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 या 36, मतलब 30 डिग्री। तो हमारे यहां से प्राप्त हो जाता है कि लगातार दो नंबरों के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है। हम यहां पर लिख लेते हैं लगातार दो नंबरों के बीच का कोण, लगातार दो नंबरों, ये रहा आपका नंबर के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है। चलिए यहां से हम दूसरी बात जान लेते हैं। अब आपके पास मान लीजिए मिनट की सुई है। मिनट की सुई 12 से चलकर स्टार्ट करती है और वापस 12 पर आकर एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। और इसमें कितना मिनट लगता है, इसमें मिनट का समय लगता है 60 मिनट का समय। मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है। तो 60 मिनट में कितने कितने डिग्री का कोण कंप्लीट कर लेती है, 360 डिग्री का कोण ये कंप्लीट कर लेती है। तो इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी है, तो एक मिनट में ये बनाएगी 6 डिग्री का कोण। बात हो रही है यहाँ पर मिनट की सुई की, तो 6 डिग्री का कोण ये एक मिनट में बनाती है। ये हमारी दूसरी बात है ध्यान में रखने वाली। पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि लगातार दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी बात यह है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 6 मिनट में 1 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इजी है, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री का वो कोण बनाएगी। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि हमें सवाल के टाइम पे ये सोचना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनट की सुई की बात यहाँ पर खत्म होती है। अब हम आते हैं घंटे की सुई पर। घंटे की सुई आपको पता है, घंटे की सुई एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचती है। यानी कि अगर वो 1 पर रही तो वो 2 पर 1 घंटे में पहुंचेगी, 2 पर रही तो वो 3 पर 1 घंटे में पहुंचेगी। और हमने अभी पता किया था कि दो नंबर के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 30 डिग्री का कोण दो नंबर के बीच में बनता है। अब यहां से घंटे की सुई 1 से 2 पर कितनी देर में पहुंच रही है, 1 घंटे में। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है, 60 मिनट में, ये घंटे की सुई की बात की जा रही है, 60 मिनट में पहुंच रही है। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने का कोण बनेगा, हमें यह पता करना है। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में जो बनने वाला कोण हमारा हो जाएगा 30/60। इसका मतलब हुआ 1/2। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने का हो जाएगा, 1/2 डिग्री का। ये आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी अगर आपने इस बात को याद रखा। तो आपने अगर इस बात को याद नहीं रखा तो ये आपको निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए आपके टाइम की बर्बादी होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 घंटे
एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वहीं अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड की सुई सेम 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और 5 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। बिल्कुल मिनट की सुई की तरह, सिर्फ यहाँ पर उसमें यहाँ पर मिनट आता है, इसमें यहाँ पर सेकंड आ गया। चलिए आगे बढ़, तो चलिए अगली बात जानते हैं हम। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर आती है। तो अब एक दूसरे के ऊपर आना, एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब होता है इनके द्वारा 0 डिग्री का कोण बनाना। अब 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, और या फिर इसके थ्रू हमें जो है कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप से आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं आखिरकार 12 घंटे में 11 बार क्यों आती है, 12 बार क्यों नहीं आता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हमें रटना नहीं है दोस्तों, हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 11 बजे। मान लीजिए हमारी घड़ी में कितने बजे हुए हैं, 11 बजे हुए हैं। ये मैंने 11 बजा दिया घड़ी में, सेकंड की सुई हटाइए, अभी हमें सेकंड की सुई की जरूरत नहीं है। तो अब ये 11 से ये घड़ी चलकर जा रही है, यहाँ 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 ये काटा गया, तो जब तक कि ये यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये जो घंटे वाली सुई है हमारी 12 के पास पहुंच चुकी होगी। 12 में 5 मिनट की दे रही है, और जब ये घंटे वाली सुई 12 पर पहुंच, मिनट वाली सुई 12 पर पहुंच जाएगी, तो हमारी घंटे वाली सुई भी यहाँ से हटकर, 1 मिनट, यहाँ से हटकर बिल्कुल 12 पर पहुंच चुकी रहेगी ये। तो इस तरह से हमारा जब 12 बज जाएगा, यानी कि 11 से चल के 12 पर वो सुई एक बार आई है, ठीक है, 11 से चल के 12 पर एक बार आई। अब हम जब 12 से 1 पर जाएंगे, तो 12 से 1 पर भी यहाँ एक ही बार आएगी। वो कैसे, देखिए ये सुई आगे बढ़ी, मिनट की सुई आगे बढ़ी, तो ये भी धीरे 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 आगे बढ़ रही है घंटे की सुई, तो ये यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और ये यहाँ पर आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, फिर 1 बज जाएगा। 1 बज जाए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आई नहीं, आई ना, यानी कि 12 से 1 के बीच में कोई 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, वो फिक्स 12 बजे बनता है। हमें ये पता है 12 से 1 के बीच में कोई 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो इस वजह से क्या होता है, 12 मतलब 11, 12 और 1 के बीच में एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। वो कब बनता है, फिक्स 12 बजे। तो इस तरह से बाकी का जब हमारा 1 बजा रहेगा, हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझ लेते हैं, जब 1 बजा रहेगा, अब ये घड़ी की सुई आगे जाएगी, तो लगभग 1 से थोड़ी सी आगे, यानी कि 1 बज के 6-7 मिनट के आसपास ये जो है इसके ऊपर पहुंच जाएगी, और 0 डिग्री का एंगल बना देगी। सेम 2 बज के जो है 12 मिनट के आसपास जो यहाँ पर पहुंच जाएगी, 11 से 1/3 के आसपास यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो इस पर 3 पर भी पहुंच जाएगी, ऐसे 3, 4, 5 और 10 तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ तक हमारे 10 नंबर हो जाएंगे, और एक ही है हमारा 11 बार, और ऐसे इसका हम डबल कर देंगे, यानी कि 24 घंटे 22 बार हो जाता है। तो 24 घंटे में 22 बार ये 0 डिग्री का एंगल बना देगी। अब इससे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो इससे क्वेश्चन देखिए दोस्तों ऐसे आते हैं। मान लीजिए ये है सुबह 10 बजे हुए, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होगी, या फिर कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि मिनट और घंटे की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ अपने बेसिक इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। हमें पता है कि भैया 11 से लेके 1 के बीच में सिर्फ एक बार एक दूसरे के ऊपर आती है, तो हम 11 से 1 तक तो सिर्फ एक बार इसको काउंट कर लेंगे, और हम यहाँ पर एक यहाँ का काउंट कर लेंगे, 10 से 11 के बीच में 1, और यहाँ पर 1 आ गया इसके बीच में, और यहाँ से हमने 3 तक लिया था, तो 3 तक यानी कि 1 से 2 के बीच में एक बार हो जाएगी, और 2 से 3 के बीच में एक बार, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम चीज अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब 1 के बाद कहीं से भी अगर स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि 1 से तो 11 तक कितनी बार आ रही, तो पूरी 10 बार आ जाती है। 1 से 11 तक 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के आमने सामने,
उसमें था एक दूसरे के ऊपर आना, इसमें आ रहा है एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है, विपरीत दिशा में हो सकता है, या फिर हो सकता है 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी घटना वही सेम है, इसमें भी 24 घंटे में 22 बार होती है और 12 घंटे में 11 बार होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम समझते हैं वो कैसे होती है। इसमें आपका 12 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगा है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारी घड़ी में 2 बजा हुआ है, 2 बजा हुआ है, ठीक है। हमारा ये कांटा चला यहाँ से मिनट वाला, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ 8 के आसपास आकर, मतलब 8 से थोड़ा सा ऊपर आकर लगभग ये, और तब तक कि ये जो है हमारा यहाँ पर पहुंच चुका रहेगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, जैसे तेज जैसे एक लाइन खींचते थे, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये जो हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइम पर 180 डिग्री का एंगल बना देगा। मतलब 2 से 3 के बीच में कितनी बार बनाया? एक बार। तो सेम रूल सब जगह पर लागू होगा। एक बार आपका यहाँ पर बनेगा, एक बार यहाँ पर बनेगा, एक बार यहाँ पर बनेगा, एक बार यहाँ पर बनेगा, सब जगह पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब जगह पर एक बार बनेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इन 3 नंबर के बीच का। ये 6 हमारा यहाँ पर है और ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक नंबर है, ये 7 है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारा अब बज रहा है, हमारी घड़ी में हमने बजा दिए 5, ठीक है, ये 5 बज गए। चलिए चलाते हैं, वही हमारी मिनट सुई जा रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये और 12 पर पहुंचेगी। तब तक हमारी ये आवर वाली सुई कहाँ पर पहुंच चुकी रहेगी? 6 पर। मतलब हमारा जब जब मिनट की सुई 12 पर पहुंच जाएगी, तब तक आवर वाली सुई कहाँ पर पहुंच चुकी रहेगी? 6 पर। तो इस तरह से ये 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। 5 से स्टार्ट होकर 6 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 6 पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 5 से 6 के बीच में सिर्फ 6 पर ही एक बनता है, और सेम ऐसा ही 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। तो यहाँ पर एक बार बनेगा। तो इस वजह से जो पूरी घड़ी में 12 बार 180 डिग्री का कोण न बन के सिर्फ 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, जो हमारा ये लिखा हुआ 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो कि हमारे लिए कामयाब होगी एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले तथ्य की ओर। वो क्या है? घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार लंबवत आती है। लंबवत का क्या मतलब होता है? लंबवत का मतलब होता है ये एक दूसरे के ऊपर आना, इस तरह से एक दूसरा क्रॉस करना और 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब दूसरी बात, इसी बात को वो जो है लंबवत की जगह लंबवत ना लिखकर 90 डिग्री का कोण बनाना भी लिख सकता है। तो दोनों केस में हमारी सेम बात रहेगी। अब एक और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 90 डिग्री का जब घड़ी की सुइयां कोण बनाती है, तो इनके बीच में 15 मिनट का डिफरेंस रहता है। वो कैसे? हमें पता है, हमने पहले सबसे पहली बात सीखी थी कि 30 डिग्री का कोण अर्थात 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण कितने में बनेगा भैया? 15 मिनट में बनेगा। तो ये हमारा 15 मिनट का डिफरेंस रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर 44 बार 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे पर लंबवत कैसे आती है। तो मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, इसमें बज रहा है 1 बज रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि 1 से 2 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो ये हमारा मिनट वाली सुई चल रही है और आगे बढ़ती है ये, और ये लगभग कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। उस टाइम पर एक हमारा 90 डिग्री का कोण जो है इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो एक हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब दूसरा कोण हमारा कब बनने वाला है? पहले तो एक इस तरफ हो गया, अब दूसरा इस तरफ बनेगा। चलिए ये मिनट सुई यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और ये सुई लगभग यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और उस टाइम पे आवर की सुई जो है हमारी यहाँ पर आ चुकी रहेगी ये। तो इस टाइम पे जो है हमारा एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हमारा एक यहाँ पर बन गया। मतलब 1 से, समझेगा, 1 से 2 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है? 2 बार। तो सेम चीज सब जगह पर लागू होगी। 4 से 5 के बीच में 2 बार, 3 और 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार। लेकिन अब जो हमारे 2 कोण कम हो रहे हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो हमारे कम होते हैं 3 से 4 और 8 से 10 के बीच में।
यहाँ पर हमारे चार बार 90 डिग्री के कोण बनने चाहिए, चार बार। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारा 3 बार बनता है। वो कैसे? तो अब हम इस बात को ऐसे समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, इसमें 2 बजा हुआ है। चलिए अब हम इसमें 2 से आगे अगले 90 डिग्री के एंगल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी सुन ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, और यहाँ पर आ गई है। ये यहाँ पर, जो कि मैंने एक डॉटेड लाइन से दर्शा दी, तो ये यहाँ पर जब आएगी लगभग 5 और 6 के बीच में, तो उस टाइम तक अपनी जो आवर वाली सुई यहाँ तक आ चुकी रहेगी। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक 90 डिग्री का एंगल 2 से 3 के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। चलिए ठीक है, एक बन रहा है हमारा, एक हमें मिल गया है। अब हम अपने अगले 90 डिग्री के एंगल के लिए बढ़ते हैं। तो ये सुई यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो यहाँ बन रहा है कि नहीं बन पाएगा। जब 12 पर अपनी सुई आ जाएगी तब जाकर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जब 12 पर मिनट वाली आ जाएगी तो हमारी आवर वाली सुई कहाँ पर पहुंच चुकी रहेगी? 3 पर। और 3 सिर्फ 24 घंटे में 12 घंटे में सिर्फ एक ही बार बजेगा। इस वजह से जो है हमारा 2 से 3 के बीच में एक बार बजा, और फिक्स 3 पर एक बार बजा, और सेम यही चीज 3 से 4 के बीच में एक बार बजेगा। तो 1, 2 और 3, इस तरह हमारा 2 से 4 तक हमें सिर्फ 3 प्राप्त हुआ। सेम यहाँ पर कंडीशन होगी, 9, 3 की जगह 9 आ जाएगा, और हमें इधर से भी 3 बार मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें 4 बार मिलने की जगह पर 3 बार मिल रहा है, और यहाँ पर 4 बार की जगह 3 बार मिल रहा है। तो हमारे 2 यहाँ पर कम हो जाते हैं, और इस तरह हमारा 24 बार न बनकर 12 बार बनता है। ठीक, 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक रूल्स थे। और अब इस रूल से जुड़ा हुआ मैं आपको सवाल बताता हूँ। थोड़ा सा एक सवाल हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा आ सकता है, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ये हमने ले लिया 12 PM से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे के बीच में कितनी बार, बीच के समय में कितनी बार 90 डिग्री के कोण बनेंगे? चलिए हम बढ़ते हैं। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था लगातार 2 नंबरों के बीच में, ये 1 से 2 नंबर के बीच में 2 बार बनता है। ठीक है, 2 बार बन रहा है हमारा, तो 2 यहाँ पर मिल गया। चलिए 2 यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ से मिल रहा है 1, और यहाँ से मिल रहा है 1, और यहाँ से मिल रहा है 1 इस पर मिलेगा, 1 इस पर मिलेगा, 1 इस पर मिलेगा। टोटल जो है 2 से लेकर 4 तक हमें 3 बार मिलेगा, और 2 हमें यहाँ मिल जाएंगे, और 2 हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल हमारे होते हैं 2 तो 4 तो 6 तो 8, 8 और 3 11। तो ये हमारा 11 बार बनेगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपका आ सकता है, 8 से लेके 11 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री, कितनी बार हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि 8 से 10 के बीच में कितनी बार बनेगा? 3 बार, और 10 से 11 के बीच में कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 5। अब ये बात हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमारा आंसर, हमें 1 सेकंड लगता है हमें हमारा आंसर लाने में। दोस्तों ये जो क्लास है बहुत बेसिक से चल रही है, और बहुत ही स्लो चल रही है। स्लो इसलिए चल रही है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बिगिनर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं आ। यदि आपने घड़ी वाला चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो आप अपने YouTube की सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड बढ़ाकर इसको फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत ही कामयाब हो जाएगा, और आपका जो घड़ी वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए। अब हम इनसे संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं, सवाल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल बहुत ही सरल है, जो है 3:40 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? हमें निकालना है, ये जो 3 बजा हुआ है हमारी घड़ी में, 3:40 पर ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? तो ये हमें पता करना है। चलिए इसको पता करने का बहुत ही आसान सा तरीका, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एक फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक
और एक जनरल, जो कि हम इतने देर से जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उनके आधार पर बनने वाली। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर बनने वाली ट्रिक को अगर आप समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो ट्रिक हमारी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है, और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के कोण में से यहाँ से यहाँ तक का कोण घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण आ जाता है। तो हम पता करते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है। ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का बन रहा है। तो हमें पता है कि दो लगातार दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, यानी कि 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब नंबर कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, तो हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ से हमारा 3 तक का होगा 90 डिग्री का। लेकिन अब भाई ये मिनट घंटे वाली सुई 40 मिनट में कुछ आगे भी तो बढ़ी होगी, तो हमें उसका पता करने के लिए क्या करना है, हमें पता है घंटे की सुई 1 मिनट में, पहले ही बताया था, 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। अब जब ये 1/2 1 मिनट में चल रही है तो 40 मिनट में कितनी चलेगी, तो ये 40 मिनट में चलती है 20 डिग्री। ठीक है, ये हो गई 20 डिग्री, मतलब टोटल कितनी चल रही है, 110 डिग्री। ये कौन सी घंटे की सुई की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक के एंगल की, टोटल 110 डिग्री चल रही है। अब हमें सिंपल सा पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का कोण, मतलब कि ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है। तो अब हमें पता है लगातार दो नंबरों के बीच का कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है, यानी कि वही हमने ले लिया 30, और यहाँ पर 8 तक आया है, यानी कि 8 तक आने में इसको कितने डिग्री तक का चला होगा, 240 डिग्री का हमारे पास आ गया 240। अब हमें क्या करना है, ये बड़े वाले कोण में से छोटे वाले को घटा देना, मतलब 240 में से 110 को घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 0 की 0। अब 4 में से 1 गए 3 बचा, और 2 में से 1 गए 1 बचा, यानी कि 130 डिग्री। तो भाई 3:40 पर 130 डिग्री का कोण बना रही थी घड़ी। अब ये तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट बेस पर बनाया हुआ था, जो कि बहुत ईजी है, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये मुश्किल से 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। एक और ट्रिक है इसकी, फॉर्मूला बेस्ड, जो कि ये उसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप फॉर्मूला अगर भूल गए तो आप भटक गए। फॉर्मूला है थीटा, थीटा बराबर होता है 11/2 इंटू ए मिनट। ठीक है, ए मिनट इंटू एक्स आवर। चलिए, यहाँ पर भैया ए मतलब होगा मिनट कितने हैं, और एक्स मतलब होगा आवर कितने हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर जो था अपना 30 भी है, तो 30 इंटू ये रहा 30 भी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 11/2 हमने फॉर्मूले से ऐसा कैसे ले लिया। अब ए मिनट मतलब हमारा कितना मिनट है, 40 मिनट, तो ए की जगह पर हमने लिख दिया 40, माइनस हमने ये फॉर्मूला माइनस था, माइनस हमने लिखा 30 इंटू हमारा घंटे कितने हैं भैया, 3 घंटे, एक एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 3। अब हमारा हो जाता है 2 से 20 बार कट गया, और 11 दूना 22, मतलब ये हो गया हमारा 220 माइनस 30 दिया 90। चलो ये होगा 90। अब 220 में से अगर 90 घटाएंगे तो 0 की 0, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और 12 में से 1 गया तो 1 बचा, ये 130 आ गया। वो सेम चीज़ है, दोनों ही सरल है, सिर्फ हमें इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस पर चल रहा है। कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला है, और आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारा घड़ी का सेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके एग्जाम्पल आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि हम सरल एग्जाम्पल से टफ एग्जाम्पल की ओर बढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत ही आपके लिए कामयाब रहेंगे। ये सिर्फ हमने बेसिक से समझा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।